हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। और स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका की भित्ति के बारे में हमने पहले पढ़ लिया था। कोशिका किसे कहते हैं, मृत कोशिका की खोज किसने की थी और जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, और कोशिकांग के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन से कोशिकांग होते हैं कोशिका में। आज हम पढ़ेंगे, पहला कोशिकांग है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, देखो कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? कोशिका भित्ति की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अब कोशिका भित्ति का कार्य क्या है? कोशिका भित्ति का कार्य क्या है और कहते किसे हैं? देखो, कोशिका के बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। यानी कोई कोशिका है, उसके बाहरी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। जैसे ये कोई कोशिका मान लो, तो इससे बाहरी जो कवरिंग है, ये बाहरी जो कवरिंग है, इसे क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। आगे बात सुनने, जैसे ये प्रकार की पादप कोशिका है, ठीक है। पादप कोशिका के अंदर जो बाहरी ये आवरण है, देखो ये जो ये है, ये तो है कोशिका। किसकी कोशिका है? पादप कोशिका। अब जो ये आवरण है, ये क्या कहलाता है? कोशिका भित्ति। और कोशिका भित्ति के अंदर एक आवरण और होता है, उसे कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होती है? कोशिका होती है। इसका कार्य क्या है? इस कोशिका भित्ति का कार्य है कि यह कोशिका के आकार व आकृति को बनाती है। यानी मतलब यह हो गया कि यह कोशिका के आकार को व आकृति को बनाने का कार्य करती है। आगे बात सुन में, अब देखो, अब किन किन में कोशिका भित्ति होती है? यानी जो कोशिका भित्ति है वह किस किस में कोशिका भित्ति होती है? देखो, कोशिका भित्ति पादप कोशिका यानी पादप की कोशिका, जीवाणु की कोशिका में, कवक की कोशिका में और शैवाल की कोशिका में उपस्थित होती है। कौन? कोशिका भित्ति। यानी जैसे पादप की कोशिका उठा के देखो, उसके बाहर की क्या कवरिंग होगी। जैसे हम कि कोई भी छोटा पेड़ है, उस पर हम पैर रख देते हैं तो वह टूटता नहीं है थोड़ा। वो क्यों? क्योंकि उसकी कवरिंग होती है। क्या होती है? उनकी कवरिंग होती है। उसे कहते हैं कोशिका भित्ति। पादप की कोशिका होगी और जीवाणु की जीवाणु की कोशिका के बाहर क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। एक होती है कवक की कोशिका, और शैवाल की कोशिका में भी क्या होती है? कोशिका भित्ति होती है। अब देखो, ये जो कोशिका भित्ति है, ये अलग अलग प्रकार से बनी होती है। देखो, जैसे पादप कोशिका है, तो पादप कोशिका किससे मिलकर बनी होती है? और सेलुलोज और हेमिसेलुलोज से मिलकर बनी होती है। अब सर, ये सेलुलोज और हेमिसेलुलोज क्या है? ये दोनों है ना, सेलुलोज और हेमिसेलुलोज, ये प्रकार के दोनों क्या है? कार्बोहाइड्रेट। क्या है? कार्बोहाइड्रेट। सेलुलोज और हेमिसेलुलोज ये प्रकार के क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। उसके बाद में जीवाणु की कोशिका भित्ति होती है जो पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। उसके बाद में कवक की कोशिका भित्ति होती है जो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। अब एक लिख लो लास्ट में, शैवाल की कोशिका भित्ति। शैवाल की कोशिका भित्ति वह बनी होती है सेलुलोज प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस गैलेक्टेंस। आगे वासन में इनकी बनी होती है। आगे वासन में हमने अब पढ़ लिया है कि कोशिका भित्ति किसे कहते हैं। कोशिका भित्ति का कार्य क्या है कोशिका के अंदर, तो हमने देखा। देखो, कोशिका भित्ति का कार्य क्या था कि यह कोशिका के आकार व आकृति को बनाती है और कोशिका की सुरक्षा करती है। हाँ, एक कार्य और लिख लो, यह कोशिका की सुरक्षा करती है। कोशिका की सुरक्षा करती है। आगे बात में,
ओके, थैंक्स।